के नाते एक एक शब्द को स्थिरता पूर्वक श्रवण किया होगा और अपने हृदय तल पर उन मोतियों को जमा करके अपने हृदय का भाव बढ़ाया है। सार रूप में उतना ही कह दिया है जो विशेष कहने की जरूरत नहीं। निज गिरा पावन करने कारण राम जस तुलसी के कलिमल हरण, सारे संसार के दोष गुणों को मिटा देने वाला और भगवत प्रेम को, गुरु प्रेम को प्रकट करने वाली जो वाणी है वह वाणी धन्य है। वाणी तो सब बोलते हैं, भगवान ने सबको एक जीवा दिया, बोलने की शक्ति दिया है, स्पीकिंग पावर, लेकिन वह धन्य जीवा है जो प्रभु के गुणों को गान करके जीवन के लक्ष्य को, प्रभु के प्यार का बयान करता है, जो प्रभु से प्रेम होने की बात बताता है, प्रभु प्रेम की महत्ता को जताता है। तो प्रेम कैसा है, उस प्रेम का स्वाद जब आप चखोगे, सातों ब्रह्म प्रेम स्वरूप नारद जैसे महान भक्त कीर्तनाचार्य है, भक्त कीर्तनाचार्य कीर्तन करते नाम महान, विचरण करते अखिल विश्व में, वितरण करते नाम महान। और भावमग्न हो लगे नाचने, हम लोग भी नाचते, नारद भी नाचते, भावमग्न हो लगे नाचने, छेड़ी मधुर मनोरमता, ही आ गई बीना सुनते ही। उनके बीना नाथ पर गान करने के बाद अजस्र सुधार बहकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। हमारे आपका भी यही उन्होंने महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने प्रेरणा दिया है कि हमारे हृदय में वैसा ही प्यार लोग उमड़ी जैसे समुद्र पर लाल उमड़ती रहती है, कभी वो छूटना जानता नहीं। अब सागर के पास बैठकर देखें घंटों कितनी लहर एक से एक आती है, टकराती भागती चलती थी, अनवरत चला जा रहा। वैसे हमारे हृदय में भी उनका प्यार का लहर आता है और उसी लहर का पूर्णिमा के दिन को पराकाष्ठा को छूटा बड़ी बड़ी लहर। आज के दिन को गुरु महाराज के प्रेम की एक पूर्णिमासी समझ लिया जाए जो आया है। इतने दिव्य बातों को जो श्रवण दिव्य रूप से भगवान को सजाया, उस पहाड़ों से दर्शन कर रहे हैं सब लोग शांत मन से, घर द्वार संसार को विस्मृत करके बैठे हैं। भगवान दूर नहीं है, धरती में प्रभु का निवास है, जैसे फूलों में छाई सुवास है। जैसे फूल में खुशबू दूर नहीं है, बस खुशबू उस फूल में ही है, फूलों में छाई। उसी तरह से प्रभु जहाँ पर हम हैं, हमारे हृदय हमारे सांसों से भी नजदीक है। नियर देन द ब्रीदिंग, नियर द हैंड कितने अंग अवयव है शरीर के, उससे भी ज्यादा नजदीक हमारा भगवान इष्ट देव है। इष्ट एक ही होता है, एक इष्ट मानना होगा। हमारे गुरुदेव महाप्रभु कहते थे, कहते थे, श्रीमान फरमाते कि अपना तुम एक इष्ट मुकर्रर करो और उस पर प्रेम करो, उस पर ध्यान जमाओ, तुम्हारा काम बनेगा, तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। उसके अलावा कोई मार्ग नहीं, न अन्य पंथा विद्यते ऐलाय, दूसरा कोई मार्ग इसके नहीं है। एक मार्ग इसी गुरुभक्ति के मार्ग से चलकर हम इस मानवपन को सफल कर सकते, सफल करने का मौका मिला हुआ है। खाना पीना सब दोनों में चला है, पक्षी पंछी जलचर थलचर नवचर सबको भगवान ने विश्व भर व सबको विश्व का भरण पोषण किया। हम मानव का भरण पोषण के बिना ही मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इतनी उत्तम बुद्धि भगवान दिया है, जिसका यदि सदुपयोग करें महापुरुष के वचन का श्रवण करके, तो हम इसी जीवन में परम आनंद को प्राप्त करेंगे। जो भगवान का अजस्र प्यार है, संतोष है, ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार, सब में वही आत्मा दिख रही है, वही इष्ट नजर आ रहे हैं, उन्हीं का प्रेम छलक रहा है हर अंग अवयवों से। यह जानने के लिए हमें यह कल मिला, इसीलिए इसी बड़ी मुश्किल हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोकती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर कहते हैं पारिजात को,
जो न कभी कुमलाता बरसों तक, न कभी उसकी खुशबू कमती है घटती। वो देवलोक की पुष्प होता है, पारिजात पुष्पाए हनुमान जी को चढ़ाया जाता। बड़ी बड़ी दिव्यांगनाएं उनकी पूजा अर्चना करती। ऐसे समर्थ पुरुषों को, ऐसे महापुरुषों की अर्चना होती है संसार, जिन्होंने ज्ञान को, वैराग्य को धारण किया, जिन्होंने जीवन रहते थे वक्त को प्राप्त। भगवान शंकर कहते हैं नो तपः तपः कश्चित् इति आहुः ब्रह्मचर्यतपोत्तमम्। तपस्या ब्रह्मचर्य से बढ़कर, इष्ट प्रेम से बढ़कर के कोई दूसरी तपस्या नहीं पृथ्वी पर है। और इस तपस्या के बल से उद्धरेता भवेत् जस्तु सो देवो नुतुमान्। जिन्होंने ब्रह्मचर्य की सिद्धि की है, अपने इष्ट के प्यार के सहारे, वो इसी लोक में देवता बन गए, मानुष नहीं बचे। सौ देवो नुतुमान्, भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, जिसने उद्धरेतापन को सिद्ध किया, जिसका मन कभी काम में नहीं गया, क्रोध में नहीं गया, लोभ में नहीं गया, वो साक्षात भगवत प्राप्त पुरुष है। भगवान के प्राप्त के उत्तम पुरुष होकर के संसार में आए। उन्हें कहते थे कि तुम घर वाले लोग कहते क्या करोगे, विवाह करोगे, बच्चे तो चार होंगे ही नहीं, और मैं बनाऊंगा तो हजारों लड़कियां इसकी चरणों को छूएंगी और एक महापुरुष बन के संसार को उपदेश देगा। तुम क्या करोगे, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तो इसको लाखों करोड़ों का गुरु बनना, उपदेष्टा और जीवन के प्रमाण बनना चाहता हूँ, जिसकी जीवन प्रेरणा देगा। अब तुम क्या करोगे? तुम गर्हित में डाल, इसलिए तुम्हारी बात इस समय में नहीं सुनूंगा। निर्णय कोई होता है जो गुरु का प्यार पाता है। इन्होंने सच ही कहा, दिल से कहा कि मैं गाना नहीं गाया हूँ, मैं रोया हूँ, उनके प्रेम पर रोना चाहता हूँ, रो करके गीत बनाया और उनके चरणों में घिस दिया। मैंने देखा है आपको से सारी बातें विस्मृत नहीं हो रहा। एक दीर्घ काल के बाद लगता है इससे सब आकाश में चला गया, लेकिन वह दृश्य था जब भगवान के चरणों में हम थे, स्वामी जी महापुरुष थे, तो लगता था सारा संसार समुद्र की तरह लहर है, कुछ नहीं है, शून्य हो गया, बादल सा छाया, कुछ स्मृति ही नहीं आती संसार में कहीं कुछ कार्यरत या कुछ है चल रहा, ऐसे सब भुला गया। ऐसे परमहंस महापुरुष के आज आविर्भाव दिवस पर असुर माय रामायण में कहते हैं, तुलसीदास क्या करते हैं आकर के, असुर माय था महिषुरन राखहि निज स्तुति से, जग विस्तार ही विशद जसा राम जन्म कर हे। अपनी पवित्र कीर्ति का संसार में विस्तार करते राम की पवित्र कीर्ति आज तक लाखों वर्षों के बाद जन्म समाया हृदय में छाया हुआ है। कृष्ण राम बुद्ध और जो महापुरुष हुए, जो भगवत चरणों से प्रेम बढ़ाया है, संसार का त्याग है, संसार में उसी की पूजा की है, संसार में उसी को वर्णन किया, संसार में उसी को अपना लक्ष्य बनाया। हमारा लक्ष्य भी महापुरुष सम्मुख, हमारे लक्ष्य के भी लक्ष्य महापुरुष भगवान आज के ही दिन संसार धराधाम पर आकर सारी पृथ्वी को पवित्र किया था। जहाँ तलक गुरु दृष्टि है तहाँ तलक नहीं पाप, नभ भूत फल आकाश सब हो जाते निष्पाप। जहाँ तक उनकी दृष्टि पड़ती है महापुरुष की, गुरु साहब की, वहाँ तक असुर संकल्प का तुरंत नाश होता है, जैसे प्रकाश से अंधकार का नाश होता है, प्रेम करता है। इसलिए आज कितना भी कहा जाए कम ही कम है, इसलिए इतना ही का करके श्री गुरु भगवान जी के चरणारविंद में आशीर्वाद नमस्कार श्री स्वामी जी महापुरुष के चरणों में मेरा संख्या नमस्कार है। और आप सज्जन भक्त माताओं बहनों समस्त गुरुमुख प्रेमियों के लिए मेरा सादर अभिनंदन है, शुद्ध मंगल कामना है। आपका प्रेम आस्तिक धर्म शक्ति बढ़ता रहे, यही शुभकामनाओं श्री गुरु भगवान के चरणारविंद में स्वामी जी के हम दिव्य जीवन के लिए और दीर्घकालीन की दिव्य क्षमता को बनाए रखने के लिए गुरु भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना भी करते हैं। और आप लोग की यही प्रार्थना होती है। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।